अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल हैंड राइटिंग विद गुलाम हुदा जो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खुशखती की अहमियत से किसी भी दौर में इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप खूबसूरत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े टैलेंट से नवाजा है। खुशखती आपकी शख्सियत को दूसरों से मुमताज़ करती है। अगर आप तालिब इल्म हैं और अच्छा लिखना जानते हैं तो ये खुशखती आपको दूसरे क्लास वालों से मुमताज़ करती है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये खुशखती आपको वहाँ भी दूसरों से मुमताज़ करती है। मकसद ये है कि आप खुशखत लिखें और दूसरों से मुमताज़ नज़र आएँ। लिखने में नखार लाने के लिए सबसे पहले ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारी हैंड राइटिंग को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं और कौन सी लिखने वाली ऐसी चीज़ें हमारी हैंड राइटिंग को मज़ीद बेहतर कर सकती हैं। जैसे हमने पहले बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हैंड राइटिंग को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपनी हैंड राइटिंग को कभी भी सही नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले बॉल पेन है। कोई भी बॉल पेन आपके हैंड राइटिंग की बेहतरी में मामून साबित नहीं हो सकती, बल्कि ये आपकी अगर हैंड राइटिंग कुछ बेहतर भी हो तो ये उसको भी ख़राब कर देती है। दूसरे नंबर पे बगैर कट के मार्कर आपकी हैंड राइटिंग को कभी भी सही नहीं होने देगी और कोई भी पेन आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर नहीं कर सकता। पहले दौर में स्कूलों में बच्चों को तख्ती लिखवाई जाती थी। तख्ती लिखने से बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन मौजूदा दौर में तख्ती का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। यही वजह है कि आज के दौर में बच्चों की हैंड राइटिंग बेहतर नहीं हो पाती। दौरे हाज़िर में तख्ती के इस्तेमाल की कमी की वजह से हम अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस किसी भी दस्ते पर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए किसी भी बॉल पेन, पेन या बगैर कट के मार्कर का इस्तेमाल ना करें। हम पहले बता चुके हैं ये तमाम चीज़ें आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर करने के बजाय मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। दस्ते पर प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे जो हमारी बेहतरीन चॉइस हो सकती है वो कट मार्कर होगी, और इस तरह की कट मार्कर जो मोटे कट में दस्तयाब हैं आपको बाज़ार से मिल सकती हैं। 605 मार्कर आपके लिए बेस्ट मार्कर है कि आप किसी भी दस्ते पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ब्लैक और ब्लू कलर में किसी भी शॉप से आपको बआसानी मिल सकती है। ये आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की मार्कर्स हैं, ये आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। इसका जो कट है वो आम मार्कर कट से बहुत मोटा होता है, 605 मार्कर। तो आपने जो भी इसकी प्रैक्टिस करनी है दस्ते पर, वो कट मार्कर 605 लें, ये आपके लिए सबसे बेहतर मार्कर होगी। जब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए उसके बाद आप किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं। आप चाहे बॉल पेन से लिखें, चाहे पेन से लिखें, चाहे बगैर कट के मार्कर के लिखें, तो इससे आपकी हैंड राइटिंग में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले इब्तदाई तौर पर आपको कट मार्कर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करना है। लिखाई को सही करने और खूबसूरत बनाने के लिए बगैर कट मार्कर के आपकी प्रैक्टिस करना वक्त का ज़िया है। लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हम मार्कर को कैसे पकड़ेंगे और किस रुख से इसको लिखेंगे, या आज हम सीखेंगे। एक अहम बात यह, अगर कट मार्कर को सही पकड़ना आ जाए तो आपकी 90% हैंड राइटिंग बेहतर होने में फौरी मदद मिलती है और बाकी 10% आपकी हैंड राइटिंग आपकी मज़ीद प्रैक्टिस की वजह से बेहतर हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होने में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्कर को किस तरह पकड़ा जाए। इसकी मिसाल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर दुनिया का नंबर 1 पेंटर हो और उसको मार्कर गलत रुख से पकड़ा दी जाए और उससे लिखने का कहा जाए तो वो भी बुरा लिखना शुरू कर देगा। लिहाजा ये बात हम बड़े वसूख से कह सकते हैं कि मार्कर का या कलम का सही पकड़ने का अंदाज आपकी हैंड राइटिंग को बेहतर करने में मुआवन साबित। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मार्कर या कलम का हाथ में सही तरीके पकड़ना बुनियादी अहमियत का अमल है। कलम को पकड़ना और कलम को चलाना बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक बाइक को चलाया जाए
उसका एक तरीका और होगा, अगर हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो उसका तरीका और होगा, अगर हम किसी भी बड़ी हैवी व्हीकल को चलाते हैं तो उसका तरीका और होगा। इसी तरह कट मार्कर को पकड़ के लिखने का और कलम से लिखने का, बॉल पेन से लिखने के तरीके मुख्तलिफ हैं। जैसे किसी भी गाड़ी, बाइक या बड़ी व्हीकल को चलाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। व्यूअर्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि कट वाली मार्कर को कैसे पकड़ा जाता है। तो कट वाली मार्कर को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमने कट मार्कर बनाया हुआ, तो इसका ये कट है, एक साइड इसकी ऊंची है और दूसरी साइड इसकी नीची है। तो कट मार्कर को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऊंची साइड है हमने ऊपर रखनी है और जो नीची साइड है वो हमने नीचे रखनी है, और इसको हमने इस लेवल में रखना है। कट मार्कर को लिखने के लिए हम ये लेवल इस्तेमाल करेंगे। हमने इस मार्कर को लिखने के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, तो कोई भी चीज़ हम 90 डिग्री के जाविये पे हमने मार्कर को नहीं रखना, बल्कि हमने इसको इस तरीके से रखना है एक साइड पे। तो जो ऊंची साइड है ये ऊपर वाली साइड पे आएगी, और जो नीची साइड है ये नीचे वाली साइड पे आएगी। तो मार्कर को पकड़ने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपके पास कट मार्कर है, कोई भी मार्कर हो, तो आपने सबसे पहले इसको इस रूप पे रखना है, किसी भी दस्ते पे, किसी भी चीज़ पे। जहाँ आप लिखना चाहते हैं आपने इसको इस रूप से रखना है और फिर आपने इसको लिखना है। उर्दू हरूफ तरजीह की कुल तादाद 37 है। तो उर्दू की हरूफ तरजीह की कुल तादाद 37 है। तो हमने अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग अगर सही करना है तो हमें सबसे पहले मार्कर का सही पकड़ने का तरीका आना चाहिए, जो तरीका हम पहले सीख चुके हैं। ये सबसे बुनियादी चीज़ है और हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपको सही मार्कर पकड़ने का तरीका आ जाए कट मार्कर को, तो 90% आपकी हैंड राइटिंग स्टार्टिंग से सही हो जाएगी, और जो बाकी 10% आपकी हैंड राइटिंग है वो आपकी प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू की हैंड राइटिंग है उसके जो तरीका आपने सीखा है उसके लिए 90% आपकी मार्करों को पकड़ने का सही तरीका है। मार्कर आपने अगर सही पकड़ लिया तो उस तरीके से आप 90% अपनी हैंड राइटिंग को इब्तदाई मराइल में सही कर लेंगे। तो आपकी जो उर्दू तहजीब के 37 हरूफ हैं उसमें हमने देखना ये है कि हमने कितने हरफ की प्रैक्टिस करें कि आपके उर्दू हैंड राइटिंग 37 के 37 अल्फाज सही हो जाएं, उसकी टोटल प्रैक्टिस हो जाए। तो आपके लिए जो 37 हरूफ की प्रैक्टिस के लिए आपने 4 हरूफ की प्रैक्टिस करना है, जिसके प्रैक्टिस करते ही आपके 37 हरूफ तरजीह मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उनमें आपका अलिफ है, बे है, जीम है और रे है। ये 4 हरूफ ऐसे हैं हरूफ तरजीह के, अगर इन चारों को आप सही कर लें, इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके 37 हरूफ तरजीह मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास अलिफ और अलिफ मद्दा है। इसका इस्तेमाल अलिफ और अलिफ मद्दा के साथ हम कहाँ कहाँ करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन इसके बाद हमने अलिफ के बाद हमने बे को देखा। इस बे के साथ जो रिलेटेड हरूफ हैं वो हैं बे, पे, टे, से, फे, काफ और गाफ। अगर आप सिर्फ बे की प्रैक्टिस कर लें तो आपके ये सारे जो हरफ हैं, जो हरूफ हैं सारे आपके बे, पे, टे, से, फे, काफ और गाफ, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी बे की प्रैक्टिस करने से आपके ये जो हरूफ हैं आप इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपने बे को आपको लिखना सही आना चाहिए और आपके सारे जो हरूफ हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं आप इसके माहिर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वो है जीम। तो जीम की प्रैक्टिस के लिए अगर हम जीम की प्रैक्टिस करते हैं तो हरूफ तरजीह के जो 37 आपके हरूफ हैं
उसमें आपकी जीम भी कंप्लीट हो जाएगी, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, आइन, गइन, काफ, बड़ी, लाम, नून और छोटी। इन सब की प्रैक्टिस, आपकी जीम की प्रैक्टिस अगर मुकम्मल हो जाए तो आपके ये हरूफ की प्रैक्टिस बिल्कुल मुकम्मल हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जीम की प्रैक्टिस करने से आपके ये सारे हरूफ कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी इसकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं रे है। रे की प्रैक्टिस करने से आपकी रे, अड़े, जे, से, दाल, डाल, जाल और वाव की प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाती है। तो इसके बाद जो आप बाकी हरूफ बचते हैं उसमें भी इन्हीं हरूफ का इस्तेमाल है और इससे आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। तो 4 हरूफ को आपने बिल्कुल मुकम्मल प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपके 37 हरूफ तर्जीह मुकम्मल हो जाएगी। व्यूअर्स, हम देखते हैं अगर हम अलिफ और अली पता का इस्तेमाल भी अभी करेंगे, हम बेग अगर इस्तेमाल करते हैं तो बे अगर हमें लिखना आ जाए सही तरीके से तो हम उसके साथ बे, पे, टे, से, फे, काफ और गाफ लिख सकते हैं। उसकी हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं कैसे। अगर हम बे को ऐसे लिखें तो इसकी बे के साथ हम इसको पे बना सकते हैं, इसको टे बना सकते हैं, इसको से बना सकते हैं। और अगर हमने यहाँ फे बनाना है तो हम इसके साथ ये चीज ऐसे दायरा लगाएंगे तो हमारी फे बन जाएगी। इसी बे को हमने फे में चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया है। अगर हम इसका काफ बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम इस अलिफ को इस बे के शेप के साथ ऐड करेंगे। इस बे के शेप के साथ हम अलिफ को ऐड करेंगे, इसके साथ शामिल करेंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, लाइन लगाएंगे तो आपका काफ मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद हमने गाफ को बनाना है तो गाफ के साथ हमने यहाँ डंडा लगाएंगे तो ये गाफ बन जाएगा। तो हमने देखा कि बे से हमने बे बनाया, बे से हमने टे बनाया, बे से हमने से बनाया, बे से हमने फे बनाया, बे से हमने काफ बनाया और गाफ बनाया। इसी बे से अगर हम इसको इसी बे में वापस ले जाएं तो ये बे बन जाएगा। अगर इसको हम फे में वापस लेके आए तो ये फे बन जाएगा। तो हमने यहाँ सीखा है कि हमारी सिर्फ बे मुकम्मल होने से, अगर हमारी बे की प्रैक्टिस हो जाए तो हमारे इन हरूफ की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी लफ्ज़ों से हमने इसी एक बे से हमने दूसरे हरूफ बनाए हैं जो आपने यहाँ देखे हैं। अब हम देखते हैं कि इस बे के जो इस्तेमाल के बाद हम जीम को देखते हैं। हमारे यहाँ जीम आएगा, अगर हम जीम की प्रैक्टिस कर लें तो हमारे 14 हरूफ इससे मुकम्मल हो जाएंगे। सिर्फ जीम की प्रैक्टिस करने से हम रूफ तरजीह के 37 में से 14 रूफ पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जीम के साथ हम इन लफ्ज़ों की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो जीम है इसको हम जब लिखेंगे, इस जीम से हम चे बना सकते हैं, हम हे बना सकते हैं, हम खे बना सकते हैं और इसी जीम से हम सीन बना सकते हैं। ये सीन कैसे बना सकते हैं हम देखेंगे। इसके साथ 3 दंदाने लगाएंगे और ये हे वाला हिस्सा खत्म कर देंगे तो ये हमारा सीन बन जाएगा। इसी जीम से मैंने सीन बनाया, इसी जीम से मैंने शीन को बनाना है। इसी शीन के साथ जीम के साथ मैं स्वाद बनाऊंगा। इसी जीम के साथ मैं ज़्वाद बनाऊंगा। इसी जीम के साथ मैं एंड बना सकता हूं।
इसी जीम की मदद से मैं वैन बना सकता हूँ। इसी जीम के साथ मैं काब बना सकता हूँ। इसी के साथ मैं नाम बना सकता हूँ। इसी के साथ मैं नून बना सकता हूँ। और इसी के साथ ये जीम की मदद से मैं छोटी ये बना सकता हूँ। तो इससे हमने ये सीखा कि जीम बना जो आप अगर जीम को अच्छी तरह सीख जाएं तो आप हरूफ दर्जी के 37 में से 14 हरूफ की मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं। तो हम जीम से जो हमने जीम लिखा, इस जीम से आप सीन बनाएं, इसकी आप आइन बना सकते हैं साथ, इसके साथ आप इसकी स्वाद बना सकते हैं, इसकी स्वाद बना सकते हैं, इसकी लाम बना सकते हैं, इसकी नून बना सकते हैं, इसकी छोटी एक बना सकते हैं। तो आप इस पे मुकम्मल जीम की इस प्रैक्टिस करने से आप इन हरूफ पे मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में हमारा जो रूफ़ दर्जी की प्रैक्टिस में चौथा जो हरफ था वो रे है। रे की अगर प्रैक्टिस हम करते हैं तो इसके लिए साथ हम क्या करेंगे, रे की प्रैक्टिस करने से हमारे रे, अड़े, से और से सही हो जाएगी। दाल, डाल, जाल और वाव की प्रैक्टिस होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रे अकेली रे की प्रैक्टिस करने से रे, अड़े, जे और से ये मुकम्मल होगी। दाल कैसे बनेगी, हम इसके साथ ये लगाएंगे, दाल बन जाएगी। ये जाल, डाल, जाल और वाव ये आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर रे सही हो जाए तो इससे हम अपने हरूफ तरजीह के 8 हरूफ उसके मुकम्मल अबूर हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचता है तोएं और जोएं। तोएं को अगर हम देखें तो इसमें भी अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है, अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है और साथ हम इसके ये लगाएंगे। जोए के साथ भी अलिफ का इस्तेमाल हुआ और साथ ये लगाएंगे। मीम के साथ भी ये ऐसे लगाने, नुक्ता लगाने के बाद मीम के साथ भी अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है, ये अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है। हे आ जाएगी। हे में जो आइन है, जो हमजा है उसमें आइन जो है उसका इस्तेमाल होता है। और बड़ी ये उसमें आप बे वाला तरीकाकार देख सकते हैं। बड़ी ये में भी वही बे वाला तरीका आएगा। हम बे से बड़ी ये को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स हमने देखा कि हमने इस लेसन में हमने सीखा है कि आपने कट वाली मार्कर को कैसे पकड़ना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हैंड राइटिंग को अच्छा कर सकती हैं, कौन सी ऐसी लिखने वाली चीज़ें हैं जो आपकी हैंड राइटिंग को ख़राब कर सकती हैं। इसके बाद हमने सीखा कि मार्कर को, कट वाली मार्कर को कैसे पकड़ा जाए। अगर आपने उर्दू में लिखना है, उर्दू लिखने के लिए कट मार्कर का एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन आपको बता दिया गया है। उस कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि आपके हरूफ तरजीह में कितने ऐसे लफ्ज़ हैं, कितने हरफ हैं कि जिसमें आपने इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें तो आपके सारे 37 हरूफ तरजीह मुकम्मल हो जाएंगे। तो हमने अलिफ, बे और जीम और रे को देखा। उस अलिफ अलिफ और उसके बाद बे, जीम और रे से हमने आपको हरूफ बना के दिखाए और इसके बाद आपको ये मुकम्मल बता दिया गया कि एक लफ्ज़ से कितने लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। तो बे से हमने 7 लफ्ज़ हरूफ बनाए, जीम से हमने 14 हरूफ बनाए और रे से हमने 8 हरूफ बनाए। व्यूज़ हमने इस लेसन में बहुत अहम चीज़ें सीखी हैं। हम आखिर में आपको ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने इस पूरे लेसन को शुरू से आखिर तक देखना है और इसके जो आपको तरीकाकार बताया गया है मार्कर, कट मार्कर को पकड़ने का और उसको लिखने का जो तरीका है उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें।
तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आपकी हैंड राइटिंग का जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको चंद दिन में नज़र आ जाएगी। तो सबसे जो पहली चीज़ ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो बड़ी अहम है। प्रैक्टिस के बगैर आप अपनी हैंड राइटिंग को सही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेसन में जो आपने सीखा है उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।